हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट नंबर 3 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं कि जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे आज, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई चीज़ इर्रेशनल हो ना, यानी फॉर एग्जांपल ये कि मेरे पास लिखा हुआ, अच्छा पहले तो ये समझ लें कि इर्रेशनल किसे कहते हैं। तो इर्रेशनल की जो बेसिक कंडीशंस हैं वो तो मैंने यूनिट नंबर 1 में समझाई हुई हैं, तो अगर किसी को वहाँ से समझनी है तो वहाँ से समझ लें, उसकी वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं। यहाँ पर मैं बस कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर जो है वो अगर रेडिकल में लिखा हुआ है ना, यानी फॉर एग्जांपल ये कि इस रेडिकल साइन में लिखा हुआ है 2, या इस रेडिकल साइन में लिखा हुआ है 3, या इस रेडिकल साइन में लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल ये कि 4 है हमारे पास, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। सेम ऐसे ही 9 है हमारे पास, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। सेम ऐसे ही 16 है हमारे पास, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो ऐसे नंबर के जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो नंबर रेडिकल में लिखे हुए तो वो सारे के सारे जो नंबर होंगे आपके पास वो कहलाएंगे इर्रेशनल्स, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे आपके पास? इर्रेशनल्स कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर रूट में 4 आ जाए, या रूट में 9 आ जाए, या रूट में 16 आ जाए, ये इर्रेशनल्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एक्चुअल में? ये है हमारे पास रैशनल्स। तो ये समझना ज़रूरी है कि इर्रेशनल्स क्या होते हैं और रैशनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर वो नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो रेडिकल साइन में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? इर्रेशनल कहलाएगा, सही है। अगर हमारे पास कभी भी इर्रेशनल आ जाए तो हम उसको क्या करवा देते हैं? हम उसको बना देते हैं रैशनल। तो इर्रेशनल को रैशनल बनाते हैं हम, ठीक है। हमें रैशनल बनाना पड़ता है अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आप इर्रेशनल को रैशनल बनाना चाहेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, वो प्रोसेस आप यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? रैशनलाइजेशन का, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज 3.4 में। सिर्फ हमें रैशनलाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि इसके हर सवाल में आपने बार बार क्या करनी है? रैशनलाइजेशन करनी है। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? जब भी आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाली टर्म होती है वो आपके न्यूमरेटर होती है, और जो नीचे वाली टर्म होती है आपके पास वो क्या होती है? डिनोमिनेटर। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर को क्या करें? आप रैशनलाइज करें, यानी वो इसकी बात करें कि इसको हमने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो इसका मतलब ये, अगर हमें इसको रैशनलाइज करना है तो ये इसका मतलब रैशनल नहीं है, ये क्या है? इर्रेशनल, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है जिसका आपको जो है वो रैशनलाइज करना है, जिसको आपको सबसे पहले आपने ये काम करना है कि भाई उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये लाइन आपने इस सवालों में लाजमी लिखनी है कि क्या करना है? हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का और फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है अबव एक्सप्रेशन से। कॉन्जुगेट क्या होता है ये भी मैं यूनिट नंबर 1 में समझा चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा से इसको जो है वो रिकैप कर देता हूँ कि क्या था। भाई कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दें, और अगर इमेजरी पार्ट आपके पास नहीं है तो आप सेकंड वाले के साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है अबव एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले आप अबव एक्सप्रेशन लिखिए कि अबव एक्सप्रेशन है कि आपके पास अबव एक्सप्रेशन है 1/√2 + 10। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड मुझे किससे करवाना है? इसी के कॉन्जुगेट से। तो √2 + 10 का जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा √2 - 10। जैसे मैंने भी बताया कि या तो आपके पास आयोटा लगा हुआ हो यानी इमेजरी पार्ट हो तो इमेजरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आयोटा नहीं है यानी इमेजरी पार्ट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है? सिंपली आपने सेकंड वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसकी वैल्यू का साइन चेंज किया, यानी हमने कॉन्जुगेट मालूम किया डिनोमिनेटर का, और फिर उस कॉन्जुगेट से हमने क्या करवा दिया? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब इससे होगा क्या? देखें, इससे होगा ये कि ये जो आपकी इर्रेशनल टर्म थी ना, यानी आपके डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल मौजूद था वो बाद में जाकर क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब देखिए यहाँ पर 1 है न्यूमरेटर में, और यहाँ पर √2 - 10 है। तो आपने क्या करवाना है? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करते हैं? इसको जब मैं √2 - 10 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा √2 - 10, और इन दोनों को मैं साथ लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में। तो √2 + 10 और √2 - 10 ब्रैकेट लगाने का मतलब यही होता है कि आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखकर एक चीज़ याद आनी चाहिए, अगर आपने ये पीछे पढ़ रखी है तो, कि अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर √2 + 10 है, यहाँ पर √2 - 10 है, यानी वैल्यूज़ सेम है, ये ट्विन वैल्यूज़ हैं और बीच में खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इसको देखकर आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, वो कौन सी वाली, वी नो दैट a + b a - b बराबर हो जाएगा a² - b² के। तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। √2 + 10 जो है वो a + b के जैसा है, √2 - 10 जो है वो a - b के जैसा है। तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर देना है किसमें, a² - b² में। तो उसको करेंगे √2 - 10, आपका न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सवाल ही क्या है कि आपने रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर है कि जब ये √2 + 10 a + b के बराबर है, तो इसका मतलब √2 बराबर है a के और 10 बराबर है किसके, b के। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं a² - b² में ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो a की वैल्यू का स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 10 आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से देखें स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो 2 आपका बाहर आ गया, -10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा। सही है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 10 और 2 - 100 कितना हो गया, माइनस का 98। तो इसको आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसको, ये आपका आंसर आ गया इसका, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गई इसकी पहले वाले पार्ट के आपके रैशनलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कह रहा है, 1/3 + 2 √5। तो सबसे पहले आपने करना है कि इसका टेकिंग कॉन्जुगेट कर लेना है, टेकिंग कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने पूरा लिखना है कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द अबव एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये है 1/3 + 2 √5 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का हमें कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। तो 3 + 2 √5 का कॉन्जुगेट आएगा 3 - 2 √5। तो हमने इस 3 - 2 √5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। अब सिंपली यही होगा कि भाई जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा न्यूमरेटर 3 - 2 √5, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, यानी 3 + 2 √5 और 3 - 2 √5। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली, a + b a - b बराबर होगा a² - b² के। तो 3 - 2 √5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू जा रही है a + b है और a - b है, तो a की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, और -b की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 2 √5 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 2 √5 ऐसे चलता रहेगा आपका। यहाँ से 3 का होल स्क्वायर होगा 9 - 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये 2 पर भी है और √5 पर भी है, तो पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 हो जाएगा, और फिर √5 से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 4 से, यानी बाहर आ जाएगा रूट से। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे 3 - 2 √5 ऐसे आ जाएगा, और 9 - 4 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 20, और जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 2 √5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 9 - 20 कितना बचेगा, -11। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आंसर आपका। उसके बाद बढ़ते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। ये सारे एक जैसे ही होते हैं, तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आपने जो चीज़ें मैंने पहले सवाल में लिखवाई हैं वो आपने लाजमी लिखनी है, तो अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा इसमें कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आपने हर चीज़ में, हर सवाल में लाजमी आपने ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 √3 और -3 √6। अब आपको क्या पता है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, यानी इस 4 √3 + 3 √6 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो न्यूमरेटर आपका ऐसे ही आ जाएगा 4 √3 + 3 √6, और यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो 4 √3 - 3 √6 और 4 √3 + 3 √6। ये आइडेंटिटी आपने शो करनी है। इसके बाद जो अप्लाई होगी वो मैंने सामने लिखी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी।
तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा इसको, ठीक है। कौन सी वाली, देखें ये वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि भाई 4√3 a के बराबर है और 3√6 जो है वो b के बराबर है, तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसको आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3√6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 3√6 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4√3 प्लस 3√6 ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ से √3 पर से ये स्क्वायर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ से ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, तो 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहीं पर ही मैं कर देता हूँ इसको अगले स्टेप को, 4 प्लस √3 और 3√6, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से देखें 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, और उसके बाद फिर 9 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया 54, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4√3 प्लस 3√6 और डिवाइडेड बाय 48 माइनस 54, ये बचेगा आपके पास माइनस का 6। तो इसको हमने यहीं पर ही स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये इसका आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 कह रहा है 16/√12 प्लस √11, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कि आपने वो लाइन लाजमी लिखनी है कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दी अबव एक्सप्रेशन। तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ 16, यहाँ पर आ जाएगा √12 प्लस √11, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √12 माइनस √11 से, और √12 माइनस √11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 16 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर √12 माइनस √11 से, और यहाँ से ये √12 प्लस √11 और √12 माइनस √11, ये आ गए ब्रैकेट में, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व कैसे होंगे, ये फर्दर सॉल्व इस तरीके से होंगे कि आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आइडेंटिटी आपको पता है कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो पहले न्यूमरेटर में देखें एक काम हो सकता है, वो क्या कि 16 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा 16√12 माइनस 16√11। उसके बाद क्या होगा, इस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये हो गया √12 का होल स्क्वायर और माइनस √11 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16√12 माइनस 16√11, और यहाँ से 12 आ जाएगा और माइनस यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा। जब 12 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 1, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 16√12 और माइनस 16√11, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि 1 आपको पता है डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं हैं। उसके बाद फिर बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ, विच इज़ 9 माइनस √2 और 9 प्लस √2। अब उसको फर्दर वैसे सॉल्व करेंगे, 9 माइनस √2, 9 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, किसके, डिनोमिनेटर के, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस √2 और 9 माइनस √2, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करवाना है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करवाएंगे तो जाहिर है कि ये 9 माइनस √2 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज़ आ गई। जब सेम वैल्यूज़ आ गई तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 माइनस √2 की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो यू कैन राइट इट एज 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है 9 प्लस √2 और 9 माइनस √2। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी और लग जाएगी, वो कौन सी वाली, a माइनस बी का। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये 9 जो है वो a के बराबर है और ये √2 जो है वो b के बराबर है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के b स्क्वायर के। और एक आइडेंटिटी आपको पता है नीचे लगेगी यहाँ पर 9 प्लस √2 और 9 माइनस √2 पर, कौन सी वाली, a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हमने दोनों जगह पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। पहले हम न्यूमरेटर में करेंगे, तो न्यूमरेटर है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो a की वैल्यू क्या है 9, तो a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, माइनस 2, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू √2 और प्लस b की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको पता है 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, ये हो गया √2 और प्लस यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा।
उसके बाद फिर क्या होगा, 9 का स्क्वायर अगेन 81 और माइनस यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये 2 बाहर आ गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये 81 भी नंबर है और ये 2 भी नंबर है, तो नंबर और नंबर आपस में सॉल्व हो जाते हैं। तो 81 में आप +2 करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 83 और माइनस 18√2। 81 माइनस 2 कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 79। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे, फर्दर सॉल्व इसको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 6, यानी हमने करना ये था कि भाई रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। जहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए, इररेशनल से क्या बन जाए, रैशनल बन जाए, वहाँ पर आप आंसर को स्टॉप कर देंगे। देखें जैसे हमने यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर क्या आ गया 79, 79 क्या है, रैशनल है। सेम ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो क्या था 1, तो 1 क्या होता है, रैशनल। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर रैशनल बन जाएगा वहाँ पर आप आंसर को स्टॉप कर देंगे। अब इसका आखिरी पार्ट है विच इज़ √13 + 3 √13 - 3। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने इससे पिछला वाला सवाल किया। तो ये पहले हम लिखेंगे √13 + 3 √13 - 3। अगेन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें लाजमी वाली लाइन लिखी जाएगी कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द अबव एक्सप्रेशन। नाउ डिनोमिनेटर क्या है आपका √13 - 3। जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये बन जाएगा √13 + 3। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। अब देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज़ आ गई, तो सेम वैल्यूज़ का मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि √13 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, √13 - 3 और √13 + 3। अब यहाँ पर अब वही दो आइडेंटिटी लगेंगी जो अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में लगाई हैं इसके, यानी ऊपर लगेगा a + b का होल स्क्वायर और नीचे लगेगा a + b और a - b वाला। तो a + b के होल स्क्वायर में और a - b के होल स्क्वायर में से डिफरेंस क्या है, a - b का होल स्क्वायर जब आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखें a - b का होल स्क्वायर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये होगा a² - 2ab, और अगर आप a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a² + 2ab, यानी खाली ये डिफरेंस आएगा बस a - b के होल स्क्वायर में और a + b के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, होगा क्या, a का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं बोलूँ कि √13 a के बराबर है और ये 3 b के बराबर है, तो a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a², ये किसके बराबर होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + के 2ab + के b² के। तो यानी हमने ट्रांसफॉर्म करना है इसको किस में, a² + 2ab + b² में। तो a का स्क्वायर मतलब √13 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू √13, b की वैल्यू 3 और प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a - b a + b, यानी a² - b², तो √13 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ सामने कर लेते हैं सॉल्व। तो देखें यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो मतलब क्या बचेगा आपके पास, ऊपर 13 बचेगा। फिर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 3 = 6 और √13 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये बचेगा 13 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखें ये 3 और 9 नंबर हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 + 9 हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 22 प्लस 6 √13 और 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 4। तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे क्या आ गया, रैशनल आ गया, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है और यही वाले जो सवाल हैं ये इसके एग्जाम में भी आते हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ़ x = 8 - 3√7, यानी आपको x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड करें x + 1/x का होल स्क्वायर। तो करना क्या है कि देखें, अगर इसको सबसे पहले मैं लिखूँ कि भाई गिवन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास जो गिवन है वो है x की वैल्यू विच इज़ 8 - 3√7, तो ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है हमारे पास x + 1/x का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब जाहिर है कि गिवन जो हमारे पास है वो खाली x की वैल्यू गिवन है। अगर मेरे पास x के अलावा 1/x नहीं है, देखिए ना, ये x तो है मेरे पास, ये तो गिवन है मेरे पास, बट ये मेरे पास गिवन नहीं है 1/x, तो मुझे पहले यहाँ पर 1/x मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 1/x मालूम करूँगा तभी तो मैं इन दोनों का सम निकाल सकता हूँ, और जब सम निकलेगा तो उसके स्क्वायर की वैल्यू, यानी हमें इसके 4 स्टेप्स में इसको समझना है। पहला स्टेप क्या होगा, 1/x मालूम करना,
अगला स्टेप क्या होगा, x और 1/x का सम मालूम करना, और फिर उसका अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करना। तो यहाँ पर जब हम 1/x के लिए काम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हेयर 1/x बराबर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें अपनी अबव वैल्यू को, जो कि x की वैल्यू गिवन है, तो x के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही 8 - 3√7 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा कर देना, ठीक है, यानी अगर मैं इन वैल्यूज़ को पलट दूँ तो उससे होगा क्या, ये बन जाएगा 1/x, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा, और इक्वल के राइट पर क्या बन जाएगा, 1/8 - 3√7। बात लोग ये भी कहते हैं कि भाई इस वैल्यू पर, यानी जो x की वैल्यू है, आप 1 जो है वो ऊपर इसके जो है वो लगा दें, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो इसका प्रोफेशनल नेम है, प्रोफेशनल नेम यही है कि आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी x को रेसिप्रोकल करेंगे 1/x बन जाएगा, और जब आप 8 - 3√7 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/8 - 3√7। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं आता तो। देखिए यहाँ पर ये जो रूट में 7 आ रहा है ना, इस √7 ने काम ख़राब कर दिया, क्योंकि अभी हमने ऊपर यही सीखा है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल आ जाए तो हम उसको क्या करवाते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें इसको क्या करवाना है, रैशनलाइज करवाना है, और जब हम रैशनलाइज करवाएंगे तभी हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो उस रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे भाई टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पर, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे अबव एक्सप्रेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/x बराबर हो जाएगा 1/8 - 3√7। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करवाना है, इसी के कॉन्जुगेट से, यानी 8 + 3√7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट आएगा वो यही आएगा 8 + 3√7। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके मैंने पीछे ऊपर आपको 6 पार्ट सॉल्व करवाएं तो बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 8 + 3√7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को साथ लिख दूंगा, 8 - 3√7 और 8 + 3√7। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वाली, ये ऊपर वाला ब्रैकेट हमारे पास a - b के जैसा है, अगर a की वैल्यू 8 हो और b की वैल्यू 3√7 हो, और ये वाला ब्रैकेट हमारे पास a + b के जैसा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं a² - b² में। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 8 + 3√7 आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने कर देना है 8 का होल स्क्वायर और -3√7 का होल स्क्वायर। अब फर्दर क्या होगा इसका, 8 + 3√7 आपका ऐसे ही आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, -3 का स्क्वायर होगा 9, और यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म, तो ये 7 आपके पास ब्रैकेट में आ गया। यानी इसको हम अगर इसी के आगे स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 + 3√7, और यहाँ से हो जाएगा 64 - 9 × 7 कितना होता है, 63। जी, तो जो हमारी 1/x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/x बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से देखें 8 + 3√7 के, क्योंकि नीचे तो 64 - 63 करेंगे तो आप 1 बचेगा, तो 1 आप लिखते नहीं हैं, तो खाली यहाँ पर हम लिखेंगे 8 + 3√7, 8 + 3√7। तो ये आपके पास आ गई किसकी, 1/x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, ये रही आपके पास x की वैल्यू, और 1/x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है, x + 1/x, क्योंकि जब मैं इनका सम मालूम करूँगा तो उसके बाद ही तो इसके स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको करवाएंगे हम क्या, हम करेंगे एडिंग x एंड 1/x, ठीक है, ऐड करवा देंगे किसको, x को और 1/x को। तो यहाँ से अच्छा, इक्वेशन का रूल क्या होता है कि जब भी आप उन दो इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं, यानी अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो जब भी आप इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं तो लेफ्ट साइड पर ऐड हो जाता है, और राइट साइड जो है वो राइट साइड पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी लेफ्ट साइड पर इसके क्या है, यहाँ पर ये इसके लेफ्ट पर है x, और यहाँ पर इसके लेफ्ट पर क्या है, 1/x। तो आप लिखेंगे इसको कैसे, x + 1/x, यानी आपने x में ऐड करवा दिया क्या, 1/x। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड पर। अब राइट साइड पर देखें x की वैल्यू है, तो 8 - 3√7, और प्लस हो जाएगा इसमें क्या, 1/x के राइट पर जो वैल्यू है, यानी 8 +
√7। समझिएगा इस बात को गौर से कि जब हमने ऐड करवाया दो इक्वेशंस को तो उस इक्वेशन के लेफ्ट पर था x और इस वाली के इक्वेशन के यानी सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट पर क्या है 1/x। तो ये दोनों चीज़ें लेफ्ट पर हमने ऐड करवा दी, तो ये क्या बन गया x प्लस 1/x बन गया। राइट पर उसके क्या है 8 माइनस 3√7 और इसके राइट पर क्या है 8 प्लस 3√7। तो हमने इन दोनों को भी ऐड करवा दिए कहाँ पर, राइट साइड पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, देखें ये माइनस का 3√7 ये प्लस का 3√7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचा खाली 8 और ये भी बचा 8, तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 16। किसका आ गया, x प्लस 1/x का। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की। तो जब हमारे पास x प्लस 1/x आ जाएगा तो उसका होल स्क्वायर भी आप निकाल लेंगे ईजिली। तो आप यहाँ पर करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप इस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 16 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को, और 16 के होल स्क्वायर की वैल्यू आप निकालें। 16 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा कितना 256। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, बस आपने स्टेप्स याद रखने के स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने गिवन और रिक्वायर्ड यानी डाटा बनाना था। अगला स्टेप था कि गिवन हमारे पास x था तो हमें 1/x निकालना था, तो हमने 1/x निकाल लिया। तीसरा स्टेप था x की वैल्यू को 1/x की वैल्यू को सम करवा देना, और आखिरी स्टेप था उस पर स्क्वायरिंग कर देना। तो हमने 4 स्टेप में सवाल को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ 1/x इज इक्वल टू 2√28 माइनस 11 देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट x। हमें x मालूम करना है, 1/x की वैल्यू गिवन है। तो जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में x की वैल्यू से 1/x बनाया, वैसे ही हम 1/x की वैल्यू से क्या बना सकते हैं, x बना सकते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर मैं इस 1/x को रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास x बन जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उलट दूँ वैल्यू उसको, तो x ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो 1 तो आपको पता है कि आप नीचे लिखते नहीं हैं। सेम ऐसे ही इस 2√28 माइनस 11 के नीचे क्या होगा 1। तो अगर मैं इस 1/x को शिफ्ट करवा रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ x/1, तो इसको भी मुझे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, यानी इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/2√28 और माइनस 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर स्टॉप कर सकते थे क्योंकि हमें x मालूम करना है, x तो आ गया हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर देखें रूट में जो चीज़ मौजूद है वो एक्चुअल में क्या है, इर्रेशनल है। तो हमें अगेन यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, रैशनलाइज। जैसे मैंने आपको बताया था इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या करवाना है, रैशनलाइज करवाना है। तो इसको भी हमने रैशनलाइज करवाना है। सेम वैसे ही होगा कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर के क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो करेंगे इसको, देखें x ऐसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/2√28 माइनस 11। अब एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया। अब देखें 2√28 माइनस 11 का जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 2√28 प्लस 11, और यहाँ से भी 2√28 प्लस 11। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर आपका सेम वैसे ही रहेगा, तो 2√28 प्लस 11 तो ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपने साथ लिख देना है, तो 2√28 माइनस 11 और 2√28 प्लस 11, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब आपको पता है क्या लगेगा इस पर, वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। बस ये ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू यहाँ पर है 2√28, ये a की वैल्यू है, और ये जो 11 है ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा 2√28 प्लस 11 और a का होल स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a का होल स्क्वायर मतलब 2√28 का होल स्क्वायर, और माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 11 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x बराबर 2√28 माइनस 11 और 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये 2 पे भी है स्क्वायर और 28 पे भी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये 28 आपके पास ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये देखें 4 और 28 जो हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 इंटू 4 जब आप करेंगे तो इट वुड बी 112। तो देखें यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2√28 माइनस 11 और
ठीक है। और 4 को जब आपने 28 से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये हो गया 112 और ये हो गया 121। तो एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं कि 4 इंटू 28 112 होता है या नहीं। तो 4 इंटू 28 जो है 112 होता है। अब हमने इसको माइनस करवा देना है। तो जब आप 112 में से यानी 112 में से आप माइनस करवाएंगे 121, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 9। तो आप चाहते तो आप इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई रूट में क्या है, हमारे पास 28 है और हमें पता है कि रूट में अगर ऐसा नंबर हो कि जिसके हम फैक्टर्स निकाल के इसको छोटा कर सकते हैं, यानी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर। तो 28 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फैक्टर निकाल लेने। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और यहाँ से 7 1 ज़ा 7। तो हमने क्या करना है कि भाई इसको x बराबर हो जाएगा 2, इसकी जगह पर आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 और माइनस 11 और डिवाइडेड बाय माइनस का 9। तो यहाँ से देखें जिसका पेयर बनता है रूट में वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 7 माइनस 11 और माइनस का 9। 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4। तो ये हो गया 4 रूट 7 माइनस का 11 और 9। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में माइनस आता है तो हम उसको जो है वो बीच में सेंटर में लगा सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। जी, तो अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमें 5 वैल्यूज़ मालूम करनी है। खाली हमें एक चीज़ दी हुई है, यानी x की वैल्यू दी हुई है, और बाकी हमसे जो मालूम की गई हैं वो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं, यानी x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और फिर x4 प्लस 1/x4। तो ये इसका सबसे लेंथी सवाल है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको 5 वैल्यू निकालने को नहीं देंगे, बल्कि कोई भी एक या कोई भी 2 वैल्यूज़ निकालने को देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो सिर्फ समझाने के लिए आपको कि किस तरीके से इन 5 वैल्यू को निकाल सकते हैं, इन्होंने एक ही सवाल में आपको दे दिया है। ठीक है, तो हमने करना है क्या, सबसे पहले आपने लिखना है कि भाई गिवन क्या है यहाँ पर। तो आप देखें गिवन क्या है हमारे पास गिवन है 3 माइनस 2 रूट 2, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, सही है। इसको हम यहाँ पर कह भी देते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक्चुअल में इक्वेशन बने, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन बना करके काम करेंगे ताकि ये जो है वो हम आगे इजीली सॉल्व कर सकें इसको ना, हमें इन चीज़ों को आगे यूज़ करना होता है। अब हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पर हमें पता है कि भाई अगर मुझे पहली वैल्यू निकालनी है तो फॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे किस चीज़ की, फॉर x प्लस 1/x। जो हमारी पहली वैल्यू है ये यहाँ पर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, फॉर x प्लस 1/x। तो ये हमें मालूम करना है। तो जब हम x प्लस 1/x के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास x तो गिवन है बट 1/x तो नहीं है। तो जब तक हमारे पास 1/x नहीं आएगा तो हम इसका सम भी मालूम नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 1/x मालूम करना पड़ेगा। और 1/x कैसे मालूम करेंगे आप, 1/x मालूम करना आपको आता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इस वैल्यू को जो हमारे पास गिवन वैल्यू है x की, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक काम यहाँ पर करते हैं, बल्कि पहले आप इस चीज़ को हटा दें, इस हेडिंग को। सबसे पहले आप 1/x मालूम कर लें, क्योंकि आपको पता है कि 1/x एक जर्नल वैल्यू है जो इसकी 5 वैल्यू उसके अंदर काम आएगी। तो पहले हम 1/x पर काम करते हैं। हमें पता है कि भाई 1/x तो हमें निकालना ही है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं। हेयर 1/x। तो 1/x के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब x की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो x हो जाएगा 1/x, और x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1/3 माइनस 2 रूट 2। ये बन जाएगी ना, क्योंकि x की वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये बन जाएगा 1/3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें क्या करना है, जाहिर है कि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इर्रेशनल। तो हमें इसको क्या करवाना है, रैशनलाइज करवाना है। तो हम अगेन क्या लिखेंगे इसमें, भाई टेकिंग कॉन्जुगेट, ये चीज़ आपको मैं लिखवा चुका हूँ कई बार, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, किसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, डिनोमिनेटर का। और फिर हमने क्या करवाना है, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कॉन्जुगेट लिया आपने डिनोमिनेटर का और उससे फिर क्या करवाना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि 1/x हमें मालूम करना है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/x, ये बराबर हो जाएगा आपके 1/3 माइनस 2 रूट 2 के, क्योंकि अब एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 प्लस 2 रूट 2। तो हमें इस 3 प्लस 2 रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। अब उसके बाद देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर यहाँ से
3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2। सही है। अब हमें क्या करना है भाई, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी वाली आइडेंटिटी? वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। तो यू कैन राइट इट एज 3 प्लस 2 रूट 2 और a का स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। b का होल स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर मैं इसके आगे ही कर देता हूँ, यहाँ पर ही 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा 4 और स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो 2 आपके पास इधर बाहर आ जाएगा। अब इसको भी फर्दर यहाँ पर इसके आगे कर देता हूँ मैं कि 3 प्लस 2 रूट 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा। 9 ऐसे ही आ गया, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो खाली 1 बचेगा। तो 1/x हमारे पास बराबर हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 के, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में जो 1 बचता है हम उसको 1 को नहीं लिखते। तो हमारे पास जो 1/x की वैल्यू आई वो आई 3 प्लस 2 रूट 2। अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और 1/x की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो हमें जो पहली वैल्यू निकालनी है वो पहली वैल्यू पे काम करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? फॉर, जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो है फॉर x प्लस 1/x, यानी हमें कहा गया कि भाई x की वैल्यू को और 1/x की वैल्यू को आप क्या कर दें? सम कर दें। तो पहली वैल्यू पर जब हम काम करेंगे x प्लस 1/x पर, तो हमें उसके लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड एडिंग ईच अदर, या आप इसको आसान ज़बान में ये लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी सही रहेगा। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को यूज़ करना है और उन दोनों को हमने ऐड करवा देना है, क्योंकि हमें क्या करना है? x प्लस 1/x चाहिए। तो जब आप ऐड करवाएंगे, अगेन वही कि इक्वेशन का रूल क्या कहता है कि लेफ्ट चीज़ें जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है ऐड हो जाएंगी और राइट साइड वाली जो चीज़ें हैं वो राइट साइड पर ऐड हो जाएंगी। तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा x प्लस 1/x और राइट साइड पर क्या मिलेगा? देखिए राइट साइड पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 और इसमें प्लस करवाना है 1/x की वैल्यू को। 1/x की वैल्यू ये रही हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब आप इसको ऐड करवाएंगे तो ये माइनस का 2 रूट 2, ये प्लस का 2 रूट 2 खत्म हो जाएगा। खाली 3 में क्या प्लस हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमने बढ़ना है अगले पार्ट की तरफ। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने करना है x माइनस 1/x। ठीक है, सेकंड जो वैल्यू हमने निकालनी है वो है हमारे पास फॉर x माइनस 1/x। अच्छा, क्योंकि ये कनेक्टेड सवाल है उसमें हमें 5 वैल्यूज़ पर काम करना है, तो हम हर वैल्यू को इक्वेशन का नाम दे देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमें कोई भी वैल्यू आगे यूज़ करनी पड़ जाए। तो जैसे हमने 1/x को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, इसको हम कह देंगे ये कि हमारी क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है, x प्लस 1/x। अब हमें काम करना है किस पर? x माइनस 1/x पर। तो जब जैसे हमने x प्लस 1/x के लिए ऐड करवाया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, वैसे ही हम x माइनस 1/x के लिए क्या करवाएंगे? सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ज़ाहिर है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करवा देंगे? सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो ये आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा x माइनस 1/x मिलेगा और राइट साइड पर क्या मिलेगा? देखिए राइट साइड पर x की वैल्यू कितनी थी? हमने ऊपर लिखी है भी यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2। x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 रूट 2 और इसमें से हम माइनस करवा देंगे 1/x की वैल्यू। अच्छा, जब भी नेगेटिव साइन आता है ना, तो नेगेटिव साइन के बाद अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो बाद वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हम 1/x की वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 को। अब इससे होगा क्या? इससे साइन चेंज हो जाएगा। 3 माइनस 2 रूट 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस का 2 रूट 2 हो गया। अब देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 खत्म हो गया, लेकिन अब की बार माइनस का 2 रूट 2 जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये दोनों जब माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और साइन किसकी आएगी? माइनस की। तो 2 में आपने 2 प्लस करवा दिया, कितना हो गया? 4। तो ये हो गया माइनस का 4 रूट 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी?
ये आ गई आपके पास x माइनस 1/x की। तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमने तीसरी वैल्यू पर काम करना है। तीसरी वैल्यू हमारे पास है फॉर, जो हमारी तीसरी वैल्यू है वो है फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं है, बल्कि हाँ यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसके लिए काम करना है। तो इस वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें देखिए क्या करना चाहिए। अगर एक लम्हे के लिए मैं आपसे बोलूँ कि भाई इस स्क्वायर को हटा दें, तो अगर आप स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 1/x बचेगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर मालूम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसी वैल्यू पर जो हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, अगर हम उस पर स्क्वायर करवा दें, स्क्वायरिंग करवा दें ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें हो सकता है कि आगे ये वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़े, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना देते हैं। कौन सी वाली वैल्यू, देखें ये वाली x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 और इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पर लिखें यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 3 है वो है हमारे पास x प्लस 1/x और वो बराबर है किसके, 6 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। हमें इस पर क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड पर। तो इस पर स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और फिर 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को आप देखें कि अगर ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर a है, a को मैं मान लूँ कि ये a के बराबर है, जो x है वो a के बराबर है, और जो 1/x है वो मान लीजिए कि b के बराबर है। तो यू कैन कॉल इट एज कि भाई ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर का। यानी यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू ऊपर से हमने देखा 1/x, और फिर b की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर। और ये बराबर है किसके, अच्छा यहाँ से देखें 6 के होल स्क्वायर के, क्योंकि हमें बोथ साइड पर है ना। तो इस वाले साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर हमने ये वाला काम किया कि हमने x प्लस 1/x को इस चीज़ में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र। तो 6 को तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये इक्वल के बाद ऐसे ही आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करें, देखें ये x और ये x खत्म हो जाएगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस ब्रैकेट को आपने ओपन किया, फर्स्ट ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस क्या बचा यहाँ से 1 का होल स्क्वायर 1 और x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 36 के। अब यहाँ पर देखें हमें तो खाली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, मतलब बीच में 2 तो नहीं आना चाहिए। तो 2 को हम क्या कर देंगे, ये 2 यहाँ पर प्लस का है, इसको आप शिफ्ट करवा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा 36 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो कितनी आ गई हमारे पास 34 आ गई। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि हमने 4 ऊपर निकाली सब्ट्रैक्शन वाली, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, चौथी वैल्यू पर काम करना है। जो हमारी 4th वैल्यू है वो है हमारे पास फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई जिस तरीके से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करने के लिए तीसरी इक्वेशन को यूज़ किया और उस पर स्क्वायरिंग कर दी, कौन सी वाली इक्वेशन को, x प्लस 1/x को हमने यूज़ किया और उस पर स्क्वायरिंग कर दी, तो वो सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि हम इसको मालूम करने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को मालूम करने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आई हुई है, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास जो आई हुई है x माइनस 1/x की वैल्यू, हम इस पर स्क्वायरिंग कर दें। तो स्क्वायरिंग करने से हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप इस पर स्क्वायरिंग करेंगे ना, तब भी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होगी। उसकी वजह क्या है, ठीक है, वजह यह है कि भाई जब आप इस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो चेंज आता है वो खाली कहाँ पर आता है, अगर मैं बोलूँ कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा ना, मतलब माइनस के 2ab में आएगा।
तो बी स्क्वायर जो प्लस का है वो तो वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हम यहाँ पर ये वाला काम जो है वो रिपीट नहीं कर सकते कि हम x माइनस 1/x की वैल्यू उठाएं और उस पर स्क्वायरिंग कर दें, हमें कुछ नया काम करना पड़ेगा। अब देखिए नया काम क्या है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/² चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो बनाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो मान लीजिए कि ए स्क्वायर है और 1/x² जो है वो मान लीजिए कि भाई क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है ना, ये मान लो कि भाई बी स्क्वायर है। तो इससे होगा क्या, आप कहेंगे कि सर ये तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आपने कहा कि एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपने कहा कि 1/x² है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यानी अगर मुझे कहीं से ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल जाए तो मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट कर सकता हूँ आराम से। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। क्या है मौजूद हमारे पास भाई, इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास, यहाँ से आप देखें इक्वेशन नंबर जो 3 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास क्या मौजूद है, x प्लस 1/x मौजूद है, यानी a प्लस बी मौजूद है। इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास x माइनस 1/x मौजूद है, यानी a माइनस बी मौजूद है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, देखें होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई यूजिंग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड मल्टीप्लाइंग ईच अदर, देखें होगा क्या, अभी मल्टीप्लाइंग ईच अदर, क्योंकि ये कनेक्टेड सवाल है तो उसमें ऊपर से ही चीज़ें उठा के यूज़ करेंगे ना। तो हमने इक्वेशन नंबर 3, 4 को यूज़ करना है और मल्टीप्लाई करवा देना है एक साथ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है। जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास, वो है x प्लस 1/x बराबर है किसके, 6 के। ये तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास है x माइनस 1/x माइनस का 4 और √2। आई थिंक ये इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी, माइनस का 4 और √2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 है। हमने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल अप्लाई होगा कि लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी इसके लेफ्ट पर क्या है, x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई होगा सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट पर, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट पर क्या है, x माइनस 1/x से, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में। फिर उसके बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसके राइट पर क्या है 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा उसके राइट पर जो चीज़ मौजूद है, यानी क्या, माइनस का 4 √2। किया क्या, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को उठाया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो गई इस वाली चीज़ के साथ और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो गई इस वाली चीज़ के साथ। तो अब देखें क्या ये चीज़ जो है वो a प्लस बी के जैसी है, यानी x प्लस 1/x को मैं कह सकता हूँ कि ये a प्लस बी के जैसा है और x माइनस 1/x किसके जैसा है, a माइनस बी के जैसा है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी आप इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है x, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें। क्या है 6 × 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 × 4 कितना होता है, माइनस का 24 और √2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 1 और x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा माइनस के 24 √2 के। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चौथी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो आखिरी वैल्यू इसकी रह गई वो हमें मालूम करनी है। आखिरी वैल्यू कौन सी है, इसकी पांचवी वैल्यू है फॉर x4 प्लस 1/x4। तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए हमने क्या किया था कि x प्लस 1/x के ऊपर होल स्क्वायरिंग कर दी थी, सेम वैसे ही हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, वो कौन सी वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मौजूद है, ठीक है। अगर मैं उस पर स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा x4 प्लस 1/x4। तो यूज़ करते हैं इसको, किसको, यहाँ से इस वैल्यू को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 आप लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हुआ क्या कि इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 हमारे पास है, इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और बराबर है किसके, 34 के।
इस पर हमने स्क्वायरिंग करनी है, तो यहाँ से इस पर स्क्वायरिंग कर दें आप, ये स्क्वायरिंग हो जाएगी इसकी। तो भाई इस पर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ बराबर है आपके पास, ये चीज़ बराबर है ए के और ये चीज़ बराबर है आपके पास बी के, यानी ए बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के, और बी बराबर है किसके, 1/x स्क्वायर के। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आप इस पर अगेन आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, कौन सी वाली, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये ए की वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1/x स्क्वायर, और प्लस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा किसके, 34 के होल स्क्वायर के। अब 34 का होल स्क्वायर निकाल लें आप, देखिए 34 का होल स्क्वायर होगा 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ये होगा आपके पास 1156। अब सिंपली यहाँ पर वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा x की पावर 4, बराबर हो गया किसके, 1156 के, यानी 1156 के। इस प्लस के 2 को शिफ्ट करवाना है, वहाँ ले जाएँ इस प्लस के 2 को, तो x4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/x4 बचेगा, ये प्लस का 2 है, उधर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा किसका, x4 प्लस 1/x4 का, वो हमारे पास आएगा 1154। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये मेरे पास जो किताब है वो अक्टूबर 2022 का एडिशन है, ठीक है। ये क्योंकि टेस्ट एडिशन चल रहे हैं अभी तक, तो हर बार ये कुछ सवाल कम करते हैं, कुछ सवाल ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।